हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। यह माइक्रोमीटर से संबंधित पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उस वीडियो में हम माइक्रोमीटर से संबंधित बेसिक जानकारी दिए हुए हैं। माइक्रोमीटर का कौन कौन सा पार्ट होता है, सभी पार्टों का क्या काम होता है और उसका नाम क्या होता है, उसके द्वारा आप क्या क्या चीजें माप सकते हैं और साथ ही साथ वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसके बाद उसका जो लीस्ट काउंट होता है यानी कि मिनिमम रीडिंग जो होती है और मैक्सिमम रीडिंग होती है वो क्या होते हैं। यानी कि हम छोटे से छोटे कौन से ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं और बड़े से बड़े कौन से ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं, ये भी चीजें उस वीडियो में बताई गई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो अगर आप 10-15 वीडियो देखें उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेनी है, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। आप इस वीडियो में बिल्कुल सीख कर जाएंगे। अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, क्योंकि जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं तब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमने आपको समझाने के लिए यहां पर बना रखा है, कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स कैसे हैं इसको पहले हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, जो हमारा ये वाला स्केल है, जो हमारा ये गोलाई में स्केल घूम रहा है ना, इसके ऊपर कुछ रीडिंग लिखी गई है ना। ये जो हमारी रीडिंग लिखी गई है, इस रीडिंग को हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, जो हमारा थिम्बल डिवीजन है उसके ऊपर जो ये स्केल है जो गोलाई में घूम रही है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। अब ये जो हमारी सर्कुलर स्केल होती है, जब भी हम रीडिंग को मापते हैं तो जो भी हमारा बेस लाइन के सामने लाइन आ जाती है उस लाइन में हम 0.01 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आगे आपको समझाया जाएगा, आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे ये होता है। अब इसके पहले की जो रीडिंग है उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो हमारा स्लीव होता है, इस स्लीव में दो टाइप की रीडिंग है। एक ऊपर में रीडिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद नीचे में भी रीडिंग है। यहां पर पॉइंट बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं। अब इन दोनों रीडिंग को हम क्या क्या बोलते हैं सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर जो ऊपर वाली रीडिंग है इसको बोलते हैं मेन डिवीजन यानी कि मेल स्केल, और जो हमारा नीचे वाला स्केल है उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन यानी कि सब स्केल। अब यहां पर जो हमारा मेन डिवीजन होता है यानी कि मेन स्केल होती है, इस मेन स्केल को हम सीधा सीधा 1 mm में लिखते हैं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। मेन डिवीजन 1 mm, सब डिवीजन 0.5 mm और थिम्बल डिवीजन 0.01 mm, इस तरह से आपको लिखना है। अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इस माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग ली जाती है, रीडिंग मापी जाती है और सटीक रीडिंग आपको बिल्कुल माप कर बताएंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते रहिए कि यहां पर क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो चलिए हम यहां पर आपको सबसे पहले फार्मूला एक बता देते हैं। एक यहां पर देखिए फार्मूला आप देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है फाइनल रिजल्ट इन mm, यानी कि ये जो रिजल्ट निकलेगा वो mm में निकलेगा, कोई भी SWG में नहीं निकलेगा, कोई भी AWG में नहीं निकलेगा, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज या फिर अमेरिकन वायर गेज में ये रीडिंग नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ mm में रीडिंग बताएगा। हम चार्ट के माध्यम से SWG और AWG निकाल सकते हैं। तो फिलहाल में आपको mm समझना है, हम आपको आगे समझाएंगे कि किस प्रकार से SWG और AWG निकलता है, यानी कि जो हमारा वाइंडिंग वायर होता है वो कितने नंबर का है उसको हम कैसे जानते हैं, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहां पर फिलहाल में आप देख सकते हैं लिखा गया है फाइनल रिजल्ट इन mm, यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा mm में वो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले मेन डिवीजन की रीडिंग ली जाएगी, यानी कि इसकी जो यहां पर ऊपर में लिखा गया ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी रीडिंग सबसे पहले ली जाएगी और किस में ली जाएगी, 1 mm में ली जाएगी। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल स्वरूप आपको समझाएं तो यहां पर देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे हम रखे हुए हैं और इस तरह से रैचेट से घुमा रहे हैं और इसके बाद जो हमारा रैचेट है ये 3-4 बार खट खट की आवाज करता है, तो उसके बाद हम वहीं पर रीडिंग छोड़ देते हैं, यानी कि वहीं पर इसको छोड़ देते हैं। आपको थिम्बल नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ रैचेट घुमाना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो डिवीजन है ना इसको हम मेन डिवीजन बोलते हैं। अब इसको काउंट करना है। देखिए यहां पर हो गया 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, उसके बाद है 6, 7, 8, यानी कि यहां पर 8 तक दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर मेन डिवीजन में लिखेंगे 8, इस तरह से हम 8 लिख लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम 8 लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब यहां पर लिखा गया सब डिवीजन, यानी कि यहां पर प्लस करना है और सब डिवीजन करना है। अब यहां पर सब डिवीजन होता क्या है, यानी कि नीचे वाली जो रीडिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। अब यहां पर सब डिवीजन अगर आपको दिखाई दे रहा है
तो आप लिखेंगे, और नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी रीडिंग 8 तक हुई है, उस 8 के बाद जो हमारा ये सब डिवीजन की लाइन है वो नहीं दिखाई दे रही है क्लियर तरीके से। इसका मतलब यहाँ पर उसको नहीं लेना है। अगर ये दिखाई देती थी 0.5 लेते, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर लेना है 0.0। इस तरह से आपको लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको देखना है थिम्बल स्केल में, यानी कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसमें आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी बेस लाइन होती है, यानी कि जो हमारा स्लीव में ये बेस लाइन होती है जो यहाँ से लॉक नट से होके इस साइड में जाती है, जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को हम टेडम लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी लाइन है इसको बेस लाइन बोलते हैं और इसी को हम टेडम लाइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस बेस लाइन के सामने इस सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है, इसी चीज को आपको देखना है। तो अब यहाँ से आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथी वाली लाइन से जो हमारी बेस लाइन है वो मैच कर रही है। जब ये चौथी वाली लाइन से हमारी बेस लाइन मैच कर रही है, हम आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए चौथी वाली लाइन से जो हमारी बेस लाइन है वो मैच कर रही है। तो जब चौथी वाली लाइन से बेस लाइन मैच कर रही है तो अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेन डिवीजन का रीडिंग हमने लिख लिया 8 mm, सब डिवीजन का रीडिंग हमने लिख लिया 0.0 mm, और उसके बाद थिम्बल डिवीजन की रीडिंग को कैसे लिखना है। तो थिम्बल डिवीजन की जो रीडिंग है वो यहाँ पर है 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के बाद 1 2 3 4 गिनेंगे ना तो ये 4 पे आएगा, यानी कि जो हमारा चौथी लाइन है वो बेस लाइन से मैच कर रही है। तो यहाँ पर आपको 4 लिख लेना है। कितना लिख लेना है? 4 लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 0.01, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। तो इस तरह से आपको फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। अगर आप इसको जोड़कर ऐड कर लेते हैं तो आपको फाइनल रीडिंग mm में मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़कर ऐड करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको 8 लिखना है, 8 लिख लिया हमने। अब इसके बाद प्लस करना है, प्लस कर लिया हमने। अब इसके बाद लिखना है 0.0, तो 0.0 का कोई मतलब होता नहीं, तो फिर भी हम लिख लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और प्लस इसके बाद क्या लिखना है आपको 4 × 0.01, यानी कि 4 का गुणा अगर हम 0.01 में करेंगे तो वो कितनी रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं 4 × 0.01, इस तरह से करके देख लेते हैं। अब ये हमारी आ गई फाइनल रीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.04, यानी कि 8.04 ये हमारा टोटल रीडिंग आ गई। 8.04 इसको बोलेंगे mm। यहाँ पर जो हमारी उंगली की साइज आ रही है वो आ रही है 8.04 mm। तो ऐसे ही हम आपको और भी ऑब्जेक्ट को चेक करके दिखाते हैं कि वो कितने mm का है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं। देखिए इसी का चाबी ले लेते हैं। जो यहाँ पर देखिए जो इसका रेंज है इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, इसी को हम नाप के दिखाते हैं आपको। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ पर देखिए आपको नापना कैसे है, बस आपको इसको लगा लेना है यहाँ पर एनविल पर, और एनविल को लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा स्पिंडल है इस स्पिंडल को आगे की तरफ मूव करवाना है। और मूव कैसे करवाना है, इस रैचेट के द्वारा मूव करवाना है, ना कि थिम्बल के द्वारा मूव करवाना है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको मापते हैं। तो ये हमारा जो स्पिंडल है ये यहाँ पर एनविल की तरफ जा रहा है और अब ये अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से पकड़ में ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पकड़ में ले चुका है। अब ये जब पूरी तरह से पकड़ में ले लेता है ना, तो आपको ये थिम्बल नहीं घुमाना कि मजबूती से इसको घुमा दे ताकि रीडिंग हमारी अच्छी आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, रीडिंग और खराब हो जाएगी। आपको रैचेट के द्वारा केवल घुमाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा, इस पॉइंट के द्वारा आपको घुमाना है। तो चलिए इसको हम घुमाते हैं। देखिए यहाँ पर खटखट की आवाज़ करेगा, देख सकते हैं आप इस तरह से। अगर इस तरह से आवाज़ करता है तो समझिए यहाँ पर जितना मापना है उतना ये एडजस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम माप के दिखाते हैं आपको कि ये कितने mm का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे मापना है, फिर से हम आपको बता दें। तो यहाँ पर मेन डिवीजन पहले रखना है। तो मेन डिवीजन हमारा कौन सा है, हमारा मेन डिवीजन ये ऊपर वाला पॉइंट है। तो मेन डिवीजन ऊपर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, उसके बाद एक लाइन केवल दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक लाइन दिख रही है। हम आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही लाइन दिख रही है। जब एक ही लाइन दिख रही है मेन स्केल में तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 mm। क्या लिखेंगे, 1 mm प्लस। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपको सब डिवीजन देखना है, यानी कि सब स्केल देखना है, नीचे वाली स्केल देखना है। अब नीचे वाली स्केल देखना है, अगर वो पूरी तरह से दिख रही है तब 0.5 लिखना है, नहीं दिख रही है तो 0.5 नहीं लिखना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रीडिंग दिख रही है, तो यहाँ पर हमको लिख लेना है 0.5, तो इस तरह से लिख लेना है। अब इसके बाद आपको सर्कुलर स्केल को देखना है, तो सर्कुलर स्केल में कौन सा लाइन बेस लाइन से मैच कर रहा है आपको उसी चीज को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये है 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर 15 दिख रहा है आपको, और 15 के बाद कितनी लाइनें और हैं, तो यहाँ पर देखिए 16 और 17, 17वीं लाइन हमारे बेस लाइन से कनेक्ट हो रही है, यानी कि बेस लाइन से मैच कर रही है। तो यहाँ पर 17 आपको नहीं लिखना है, कुल मिला के आपको 17 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17 और उसके बाद 0.01 से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब ये टोटल रीडिंग हमारी mm में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 प्लस, अब यहाँ पर 17 का गुणा 0.01 में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.17, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं जोड़ पाते हैं तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, 1.0 लिख सकते हैं और यहाँ पर 0.5 लिख सकते हैं और यहाँ पर 0.17 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ पर टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया और 5 और 1 जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.67 mm, कितने का हो जाएगा 1.67 mm, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 1.67 mm का है। तो इस तरह से आप रीडिंग को माप सकते हैं। चलिए हम एक और ऑब्जेक्ट आपको माप कर दिखा देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने mm का हो सकता है। चलिए अब ये हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को ही माप के दिखा देते हैं कि ये मार्कर कितने mm का है। तो आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको पकड़ना होता है और इसके बाद इसको घुमाना होता है। देख सकते हैं इसका जो जगह है अब खुल रहा है, यानी कि जो हमारा स्पिंडल है वो एनविल से दूर होता चला जा रहा है ताकि इसके बीच में जगह बन सके और हम मार्कर को यहाँ पर लगा सके। तो चलिए थोड़ा सा हम और खोल लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसको लगा लेना है, ये मार्कर यहाँ पर इस तरह से बीचों बीच रखना है और इसके बाद फिर से रैचेट के द्वारा इसको टाइट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैचेट के द्वारा इसको टाइट करना है। तो रैचेट के द्वारा जब ये टाइट हो जाएगा तो कितना टाइट करना है, बस ये रैचेट हमारा 3 बार खट खट की आवाज़ कर दे उतना ही टाइट करना है। देखिए बस इतना टाइट करना है आपको, देख सकते हैं आप। अब ये रैचेट आप कितना भी घुमाएंगे तो वो रीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा वो रीडिंग अब आगे नहीं बढ़ सकती। और अब आपको माप लेना है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लॉक नट होता है, इस लॉक नट के द्वारा हम लॉक कर देंगे ताकि रीडिंग और आगे पीछे ना जा सके। तो अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग को लिख लेना है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पर आपको दिखा दे नज़दीक से, तो देखिए 10 है, 10 दिख रहा है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 दिख रहा है, 15वां रीडिंग नहीं दिख रहा है, 15वां पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो 14 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 14 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14, इस तरह से 14 mm हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब डिवीजन देखना है। तो सब डिवीजन यहाँ पर नीचे देखिए 14 के बाद अगर कोई पॉइंट दिख रहा है तो उसको लेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं लेंगे। तो 14 के बाद एक पॉइंट और दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0.5, जब इसको लिखेंगे 0.5 ही लिखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको सर्कुलर स्केल देखना है और सर्कुलर स्केल का कौन सा लाइन डेटम लाइन यानी कि बेस लाइन से मैच कर रहा है, आपको वही चीज को देखना है। तो यहाँ पर देखिए 20 दिख रहा है और 20 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये दिख रहा है 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, यानी कि 23वीं लाइन जो हमारी है वो बेस लाइन से कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे जो हमारी 23वीं लाइन है वो बेस लाइन से कनेक्ट हो रही है। तो जब हमारी 23वीं लाइन बेस लाइन से कनेक्ट है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 23, क्या लिखना है 23 आपको लिख लेना है। और 23 लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से। अब इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं हम इसको, पहले लिखेंगे 14, उसके बाद 0.5 लिखना है आपको, 0.5 इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए 14 के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के हम 0 लगा सकते हैं, जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद प्लस 23 का अगर मल्टीप्लाई 0.01 में करते हैं तो 0.23 आ जाएगा, यानी कि 0.23 हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब इसको ऐड करना है, यानी कि टोटल को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर कुछ भी नहीं थी, हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। 5 के ऊपर 0 है तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए 14 में 0 0 जोड़ेंगे तो 14 ही होगा, तो यहाँ पर 14 इस तरह से हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा
टोटल mm आ गया, ये आ गया 14.73 mm। तो ये हमारा है फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार से हम किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग ले सकते हैं। चलिए एक हम और एग्जांपल आपको देते हैं, आप उसको सोच के बताइए कि वो कितना mm हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद हम एक और ऑब्जेक्ट इसमें लगाते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को आपको माप के बताना है कि वो कितने mm का हो रहा है। चलिए हम ये वाली पेन लगा लेते हैं। ये पेन थोड़ी सी मार्कर से पतली है। इस पेन को आप माप के बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है और इसको आप माप पाए या नहीं माप पाए। अगर आप इसको माप लेते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ गए हैं कि कैसे रीडिंग को लेना है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हमको इसको लगा लेना है। तो इस रीडिंग के लिए हम 2 मिनट रुके रहेंगे। आप 2 मिनट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी, फाइनल रीडिंग कितनी आएगी। तो चलिए यहाँ पर आप बताइए कितनी इसकी फाइनल रीडिंग आ सकती है। देख सकते हैं रीडिंग आप फाइनल तरीके से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अब आप रीडिंग निकाल चुके होंगे, तो अब आपकी जो भी रीडिंग निकली हुई है उसको हम मैच करवाते हैं, यानी कि हम अपने द्वारा आपको बताते हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आएगा। अगर आपका आंसर फाइनल रिजल्ट से मैच करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा ये आंसर आपके रिजल्ट से मैच कर रहा है, यानी कि आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर रैचेट को हमने घुमा दिया है। रैचेट को घुमाने के बाद अब यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट जो भी आ रहा है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दिख रहा था आपको 10वां पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 10 mm सीधे सीधे लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेते हैं 10। ये हमारा मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब इसके बाद नीचे भी एक स्केल दिख रही है जिसको हम सब स्केल बोलते हैं या सब डिवीज़न बोलते हैं। अब इस सब डिवीज़न में आपको देखना है कि जो हमारा पॉइंट है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बेहद आसान तरीके से आप देख सकते हैं एक पॉइंट और दिख रहा है। 10 के बाद जो पॉइंट देखना है वही देखना है आपको। तो यहाँ पर दिख रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 0.5। अब इसके बाद प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अब आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पर आपको सर्कुलर स्केल देखना है कि वो किस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सर्कुलर स्केल है वो बिल्कुल 0 पर बेस लाइन के सामने आ चुकी है। तो जो हमारा सर्कुलर स्केल है बिल्कुल 0 पर अगर बेस लाइन के सामने आ जाती है तो उसकी रीडिंग हमको 0 लेना होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और मल्टीप्लाई बाई 0.01। तो इस तरह से हमको लिखना होगा। अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो पहले हमको लिखना है 10, उसके बाद लिखना है 0.5 और उसके बाद हमको लिखना है 0 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये 0 ही आएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो 0 आता है ना, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 5 अब यहाँ पर 10 लिखा है ना तो 10 सीधे सीधे हो जाएगा, यानी कि 10.5 mm का ये जो हमारा पेन है वो है। तो 10.5 mm का ये हमारा पेन है। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार से माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग निकालना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से माइक्रोमीटर को सीखने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।